हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आंसर की लेके आए हैं मेरे दोस्त। जो टेस्ट हुआ था, जो हम लोग टेस्ट फर्स्ट टेस्ट मतलब एक ही टेस्ट अभी तक दिए हैं ना, तो इसमें 4 टेस्ट पेपर थे, 10-10 करके 40 क्वेश्चन थे। तो बहुत टफ थे कुछ क्वेश्चन, तो टेंशन नहीं लेना है। आंसर की देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जो आपको नहीं आ रहा होगा उसको आप याद कर लीजिएगा, लिख के समझ कर किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना टफ जैक बोर्ड में नहीं देता, लेकिन फिर भी हम लोग को तैयारी करना बहुत ही हार्ड, ताकि टफ डे सिंपल दे कैसा भी दे बना देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आंसर में रिजल्ट सबसे अच्छा ईशा कुमारी का था, उसके बाद प्रिंस कुमार, 2 ही लड़का कॉपी आया था। प्रिंस कुमार का 23 नंबर था और ईशा कुमारी का 32 नंबर। 30 प्लस है, गुड है। और इसका भी 50% एबव है, ठीक ही है। तो मेहनत करेगा, रिवीजन करते रहेगा तो टेस्ट भी अच्छे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आंसर की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यही था, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। कहता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी थ्योरी डील्स विथ, नॉर्मेटिव किससे से डील्स करता है, हाउ एंड व्हाट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेसिंग द सोसाइटी, सोल्व कैसे होगा, हाउ करके, ठीक है। सब चैप्टर पढ़े होंगे तभी समझ आएगा, चैप्टर पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे सब क्लियर बताया तो ठीक। हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सोल्व, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। लेकिन नॉर्मेटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बोलता है व्हाट इज व्हाट वाज, मतलब क्या है क्या नहीं है। लेकिन नॉर्मेटिव बोलता है शुड बी आउट बी। तो नॉर्मेटिव जहाँ पे शुड भी आएगा, देखिए यहाँ पे शुड भी आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था। नेक्स्ट था व्हाट इज क्या है, PPFR अटेंड, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मतलब कि कहाँ पे विच पॉइंट पे अटेंडेबल होता है, जहाँ पे हम लोग उसको मतलब फुल्ली यूटिलाइज होता है, जहाँ पर आउटसाइड इनसाइड बोथ या नन। तो ये देखिए आउटसाइड तो हम लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, तो जब भी होता है तो इनसाइड होता है। दोनों आउटसाइड इनसाइड होगा नहीं। ग्राफ पेपर अगर देखिएगा PPC के, तो इनसाइड ही हम लोग का अटेंडेबल होता है, यानी पहुँचने योग्य होता है, ठीक है। इसके अंदर ही इतने यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ही हम लोग आ सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते। तो दोनों तो होगा नहीं, तो यहाँ पे इनसाइड होगा। ऑन द देता ना, ऑन द लाइन या ऑन द कर्व, तो भी सही रहता। तो यहाँ पे इनसाइड या ऑन द दोनों सही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्या बोला था, डिस्क्राइब द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स। एक्चुअल स्टेट किसका, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नॉर्मेटिव, सब्जेक्टिव या फिर इंट्रोगेटिव। तो एक्चुअल रियल बात, व्हाट इज व्हाट वाज, तो कौन होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होंगे, ए होंगे, ठीक है। आगे देखें थोड़ा सा। चलिए डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कैश सबसाइड है इंक्रीज एलोकेटिव एफिशिएंसी, दिस इज अ स्टेटमेंट। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट होंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने में आसान नहीं है। इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सब हम लोग 2 ही पढ़े हैं, पॉजिटिव पढ़े और नॉर्मेटिव पढ़े हैं। तो हम लोग पॉजिटिव और नॉर्मेटिव पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। नेगेटिव सब्जेक्टिव छोड़ देंगे, तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। लेकिन यहाँ पे रियल डायरेक्ट से हम लोग रियल समझेंगे, तो रियल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, तो रियल का बात आ गया तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और कुछ समझना है इसमें, कुछ नहीं समझना है। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे आंसर बनाएंगे, ठीक है। तो समझा दें क्वेश्चन क्या बोल रहा था। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कैश सब्सिडी, मतलब जो भी आपके पास कैश सब्सिडी बचा हुआ है, हैज इंक्रीज द एलोकेटिव एफिशिएंसी, मतलब एलोकेशन करने का जो भी क्षमता है आपके रिसोर्सेज के। डायरेक्ट ट्रांसफर कौन, पॉजिटिव इकोनॉमी बताता है कि ऐसे करिए, ठीक है ना, कोई भी रिसोर्सेज को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है। दिस हैज पॉजिटिव होंगे। ऐसे क्वेश्चन कैसे समझेंगे, अगर समझ में नहीं आता है तो आंसर के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वी से द रेट ऑफ प्रोडक्ट, क्या होंगे, द ट्रांसफर में भी रेफर। देखिए पढ़े होंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व या ट्रांसफर, इसी के बारे में पढ़े। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होंगे। कैसे, ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा, हाउ द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर गुड विल स्टीरिंग द फिक्स सप्लाई एंड एफिशिएंसी। मैंने एक को ट्रांसफर, एक को करना होता है, दूसरे को कम करना होता है। मैंने एक का रिसोर्स को दूसरे जगह ट्रांसफर करके दूसरा प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम लोग 2 ही प्रोडक्ट का क्या स्टडी करते हैं, ठीक। तो एक को बढ़ाना तो एक को घटाना होगा। तो व्हेन वी से द रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफर वी रेफर टू द प्रोडक्शन वन गुड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द क्या है, अनदर गुड स्टिल, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होंगे यहाँ पे करेक्ट होंगे, देख लेते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट इन्वॉल्व, पॉजिटिव में क्या होंगे, वैल्यू जजमेंट, वैल्यू करेगा पॉलिकोबिलियन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, न द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, रियल बात होंगे। फैक्ट्स के जहाँ पे बात आया तो यहाँ पे वैल्यू जजमेंट नहीं होते हैं। वैल्यू क्या, कोई वैल्यू का वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो केवल वैल्यू जजमेंट करने का बात नॉर्मेटिव में होता है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी होंगे करेक्ट। चलिए 7 नंबर देखिए, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डीलिंग विद द इशू ग्रोथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, मतलब सारे के बारे में बात करता है। तो ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल हमेशा कौन बात करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल बात करता है। तो ओवरऑल में है मैक्रो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मारिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव जहाँ देखिए आउट टू बी, वहाँ पे मार दीजिएगा नॉर्मेटिव। तो कुछ मत पढ़िए, देखिए आउट टू बी मिल गया, बस यहाँ पे टिक मार दीजिए, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन होंगे, बी होंगे। जब ट्रिक बता रहे, अगर नहीं समझ में आता तो ट्रिक, बड़े बड़े क्वेश्चन को। मैसिव के देखिए, मैसिव पर हम लोग पढ़े नहीं थे, सॉरी थोड़ा सा बैक करते हैं। मैसिव के बारे में हम लोग पढ़े नहीं थे पिछले बारे में, इनका स्टेटमेंट क्या था थ्योरी में नहीं पढ़े। बोल रहा है कि बीच ऑफ द डिफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज गिवन बाय मैसिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में मैसिव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
अब देखिएगा तो मैसिव का समझ में आएगा नहीं, तो मैसिव के लिए याद रखिएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑपरेटेड एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्टेनिंग इफिशिएंटली क्या इफेक्टिवली यूटिलाइज एंड फंड नेसेसरी फॉर द इफिशियंस ऑपरेशन। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में पढ़ना नहीं, हम लोग हाई क्वालिटी का दिया, ठीक है ना। यह स्टैंडर्ड हाई का क्वेश्चन दिया है तो इसको आप छोड़ दीजिए, जैक में तो कहीं पूछेगा नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होंगे। आंसर आपको बता दे रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बता दें कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑपरेटिव एक्टिविटी है बिजनेस के लिए दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग द एफिशिएंट यूटिलाइज फंड्स नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशन। आगे काम करने के लिए फाइनेंशियल वर्क करते हैं ना, तो उसी के बारे में ऐसे बताते हैं, तो इनका छोड़ दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। तो बोलिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सही में नहीं। देखिए यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे क्या बिजनेस मैनेजमेंट एरिया के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ऑपरेशनल एक्टिविटी जो रियल काम होता है ना, वहाँ पर रियल काम पे दर्शाया जाएगा। और फर्स्ट में देखिएगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एक्टिविटी कंसर्न विद प्लानिंग राइजिंग, ऐसा नहीं रियल एक्टिविटी से कोई भी हम लोग लोन वगैरह लेकर काम करते हैं तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन द रेट ऑफ मनी इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, मनी इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई दर बढ़ रहे हैं, देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो इंक्रीज होंगे। महंगाई दर बढ़ रहे हैं तो प्राइस बढ़ेंगे। मनी इन्फ्लेशन कहने का मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है कि मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो रेट बढ़ के प्रोडक्ट हाई होंगे। मनी का रेट हाई हो गया तो रेट हो गया तो आपका इनकम घर से जाएगा ना, तो आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। किसी भी सामान को खरीदिएगा ना तो उसका पैसा ज़्यादा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग कितना सही हुआ। एक सेकंड, एक कहीं पर गलत हुआ शायद, देख लेते हैं। 10 में 9 बनाना, एक कौन सा गलत, क्वेश्चन नंबर 4 गलत, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए गलत नहीं है, हम लोग स्किप कर दिए थे, क्वेश्चन को दिखा रहा है कि स्किप किए हैं आप, तो गलत नहीं, हम लोग का सारा सही है। पॉजिटिव तो बताए ही थे तो पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 क्वेश्चन अच्छा रहा। आगे देखिए, चलिए सेकंड पीडीएफ आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, ठीक है ना। 10 वहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 करके 4 पीडीएफ पढ़ेंगे। तो सेकंड पीडीएफ के यानी क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट यानी कि 11th नंबर आपका होगा, ठीक है, सीरियल वाइज। तो क्या करें, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ओरिजिनेटेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी आपको मार्शल दिए थे, याद रखिएगा, ठीक है। या स्टेटमेंट वाले याद रखा जाता है हमेशा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। काउज एंड इफेक्ट क्या कारण था, क्या प्रभाव पड़े, तो हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको बनाते चलते हैं ना, तब जाकर हम लास्ट में आंसर देखते हैं। एक सेकंड, इसको बनाते चलते हैं, मार्शल। चलिए आगे देखिए, पॉजिटिव, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया हैज़ बिन विटनेसिंग द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिकॉज, भारत में इन्फ्लेशन का रेट हाई है, महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा क्यों है। ऑप्शन नंबर क्या, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड मनी सप्लाई बोथ आर कंटिन्यूसली इंक्रीजेज। भारत में दोनों, पब्लिक का खर्च भी और मनी का सप्लाई भी, दोनों लगातार बढ़ते हैं, इसी कारण महंगाई दर होते हैं, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर हम लोग ज़्यादा खर्च भी करते हैं और साथ ही साथ मनी का सप्लाई भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, इसी के कारण इंक्रीज होते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल फैक्टर नोट परफॉर्म क्या है एडिक्वेटली, ये दोनों अच्छे से काम नहीं करते, अच्छे से तो काम करते हैं, कोई रीजन नहीं। बोथ एग्रीकल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन क्या है हाइक, दोनों हाइक कर लिया गया है, जी नहीं ऐसा नहीं, ऑल ऑफ द ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ दिस पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज इनइफिशियंट, यहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते हैं, मतलब कि इनइफिशियंट है, यानी कि प्रचुर मात्रा में उसका यूज नहीं कर पाए हैं। ऑन द एक्सिस, एबव द, बिलो द या ऑन द, तो यहाँ पे क्या होंगे, बिलो द होंगे ना, क्योंकि नहीं इनइफिशियंट है ना, तो इनइफिशियंट मैंने एबव होंगे, ऊपर होंगे, क्योंकि इफिशियंट हम लोग अंदर काम करते हैं। देखिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, अंदर काम करते हैं, ऑन द एक्सिस भी काम करते हैं, लेकिन ऊपर में काम नहीं कर पाते हैं, देन इनइफिशियंस है, यानी कि यहाँ पे आंसर होंगे एबव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हूम टू प्रोड्यूस, ऑल ऑफ द अबव, सिंपल क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अपवर्ड डाउनवर्ड, ये तो सिंपल है, इसमें बहुत सारे गलत कर दिया था हम लोग। स्लोपिंग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी डाउनवर्ड स्लोपिंग ना, देखिए हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। चलिए ऑप्शन नंबर सी, आगे देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज व्हाट टू बी, मिल गया व्हाट टू बी, तो ज़्यादा हम लोग सोचना नहीं, व्हाट टू बी, व्हाट शुड बी, ऐसा होता है ना, स्टेटमेंट रेफर टू द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसमें क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कौन ग्रीक वर्ड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी और के में अंतर होता है, के रहेगा हमेशा के, तो माइक्रो जो है तो मिक हो गया, मिक, ठीक है, माइक्रो है तो एम आई के होगा, बड़ा के, छोटा के नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसका फंक्शन क्या है, इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को सही से बांटता है, इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज को वही आइडेंटिफाई मार्केट, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल गया। यहाँ पे हम लोग कुछ करना है, ठीक है ना, रिसोर्सेज को, स्केयर रिसोर्सेज को सही से बांटने का काम करता है।
रेगनर फ्रीस यूज द फर्स्ट एंड माइक्रो एंड मैक्रो, तो सही सबसे फर्स्ट में बताए थे कि रेगनर फ्रीस ऐसे आदमी थे जो पहली बार यूज किए थे माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ द फर्स्ट टाइम, मैक्रो जो भी बोलिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होंगे, देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कितना हम लोग सही बना पाए। एक सेकंड, 9 फिर एक गलत कहाँ पर हुआ देख लेते हैं थोड़ा सा, एक गलत क्वेश्चन कहाँ पर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 फिर गलत हुआ, क्या स्किप कर दिया, देखना होगा। एक सेकंड, देखिए बोले सही लेकिन गलत आंसर मार दिए, बोले थे कि एबव द होगा लेकिन बिलो द टिक मार दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एबव द होगा, इनएफिशिएंट है ना, तो एबव ऊपर में। तो चलिए ठीक है, सब कुछ सही है, आगे देखें। चलिए थर्ड पीडीएफ का आ गया, यानी क्वेश्चन अब आपका 10, 10, 20, 21 नंबर होंगे। 21 नंबर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एडप्ट क्या होता है, माइक्रो स्मॉल इंडिविजुअलिटीज मिल जाएगा ना, एग्रीगेट नहीं कम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होंगे, माइक्रो है तो ठीक है। चलिए आगे, स्टडी ऑफ क्या भरेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, विल बी पार्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्मॉल पे, तो स्मॉल पे फार्म होते हैं, इंडस्ट्री बड़े होंगे, होल इकोनॉमी होंगे, इंडस्ट्री कुछ नहीं, नॉन ऑफ द। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैक्रो, सॉरी मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, माइक्रो मैक्रो में कन्फ्यूजन। मैक्रो तो मैक्रो किसका होगा, एन इकोनॉमी एज ए पूरा सिस्टम का, पूरा कंट्री का जो सिस्टम इकोनॉमी का पूरा का स्टडी करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होंगे। द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोचेस गोज टू, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्रेडिट किसको जाता है, कौन बताते हैं माइक्रो के बारे में, तो मार्शल यहाँ पे होंगे ना। किनीज मैक्रो के बारे में बताया था, क्रेडिट जाता है, माइक्रो के बारे में मार्शल को जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न ऑन द स्टडी ऑफ, तो ये सिंपल है, इंडिविजुअल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। चलिए आगे देख लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, इनकम, प्राइस या जो ग्रोथ या अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी, ठीक है ना। माइक्रो को, उसको क्या बोलते हैं, मैक्रो को बोलते हैं जनरल लेवल ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी, उसको बोलते हैं इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी, यहाँ पे बोलते हैं इसको प्राइस थ्योरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होंगे, इनकम थ्योरी बोलते हैं उसको, मैक्रो को। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द इक्विलिब्रियम जनरल या पार्शियल, माइक्रो तो माइक्रो पार्शियल, मैक्रो जनरल होता है और माइक्रो है ना तो पार्शियल इक्विलिब्रियम, एक मार्केट के बारे में आता है, और मैक्रो जनरल मतलब सब पूरा होल मार्केट के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द, क्या भराएंगे यहाँ पर, डिटेल्स भराएंगे, स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी, तो होल इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक सेकंड, ये माइक्रो है तो माइक्रोस्कोपिक होगा ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस्कोपिक, आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 29, द प्रोफेसर, कौन प्रोफेसर इज द मेनली कंसर्न विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन होंगे यहाँ पे, क्नीज होंगे, बॉल्डिंग होंगे, या फिर पिगू या फिर रोबिन्स, तो बॉल्डिंग को भी माइक्रो में रखा जाता है, ठीक है ना। तो माइक्रो से इनका भी रिलेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। ये सब याद रखना होगा, इसमें समझना क्या है। चलिए लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एडप्ट क्या होते हैं, स्लाइसिंग, लंपिंग, एग्रीगेटिव या फिर इंक्लूसिव। स्लाइसिंग में छोटे छोटे टुकड़े में, तो माइक्रो को छोटे छोटे टुकड़े में बांटते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट होंगे। लंपिंग नहीं, एग्रीगेट, सब इंक्लूसिव नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे, ठीक है। लंपिंग वगैरह सब लंपिंग लादना होता है, एग्रीगेट सब स्लाइसिंग होगी। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं कितना सही बना पाए कितना गलत हुआ। चलिए इसका सब उसको 10 में 10 सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट ये 31 आ गया, लास्ट पीडीएफ है, 10 क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी से खत्म करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ माइक्रो एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, इसमें तो कुछ बताना है नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए आगे देख लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ स्मॉल फैक्टर, भी सिंपल है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज टोटल जी नहीं स्मॉल को। चलिए आगे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 33, द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट यूज बाय, किसके द्वारा सबसे पहले, तो रेगनर फ्रीस कहाँ से लेगा, मिल गया हम लोग को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए पढ़िएगा थोड़ा सा, इकोनॉमिक्स एनालिसिस जनरली इग्नोर द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एक सेकंड, इंटरवेंशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि दो का पॉलिसी एक में मिलाकर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर माइक्रो एंड मैक्रो, थोड़ा सा रुकिए मिस्टेक इसमें होगा, देखिए इंटरवेंस पॉलिसी में हस्तक्षेप करना होता है, तो कौन से मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी एनालाइज द जनरल इग्नोर ऑफ इफेक्ट ऑफ, मैंने इग्नोर करता है किसका, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप को, तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट होंगे, यहाँ पे कैपिटलिस्ट होंगे, ठीक है। इसका हम लोग डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 4 को बाद में देखें, इसका सॉल्यूशन देखें कर दिया है क्या, सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 4 में हमको डाउट है, लास्ट में देखें, ठीक है। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप तो कैपिटलिस्ट में नहीं होता है, इसे देख लेंगे, या माइक्रो, थोड़ा सा इसके क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डाउट है, लास्ट में देखेंगे आंसर, ठीक है। जैसे मैं सी मार दिया हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोचेज आर कम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, एनी पॉइंट बियॉन्ड द पीपीसी इज नॉट अटेंडेबल ड्यू टू,
तो क्या बोले कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का बाहर का पॉइंट हम लोग अटेंटेबल मैंने हम लोग उसको पहुँच नहीं पाते। क्यों नहीं पहुँच पाते? रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी आर कॉन्स्टेंट, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी बाधा बनते हैं। स्लो मार्केट डिमांड, लेक ऑफ वर्किंग कैपेसिटी, लो नहीं, यहाँ पर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हम लोग का बाधा पड़ जाता है, फिक्स रहते हैं, उसी पे काम करना होता है, इसीलिए हम लोग उसके आगे नहीं पहुँच पाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। चलिए इसके बाद देख लेते हैं 37, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोन द कम्बाइनेशन ऑफ टू गुड्स। यहाँ पे तो कुछ करना है नहीं, दो गुड्स का कम्बाइनेशन को दिखाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं बंडल होते हैं गुड्स का कम्बाइनेशन और दो गुड्स का कम्बाइनेशन को दिखाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शो क्या भरेंगे? ऑफ द प्रोडक्शन दैट कैन बी ऑब्टेनेड बाय एन इकोनॉमी गिवन मिनिमम अमाउंट टेक्नोलॉजी एंड इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, मिनिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम कम, मिनिमम होंगे, मिनिमम जो मेरे पास रहता है उसी में टेक्नोलॉजी में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। मिनिमम अमाउंट्स टेक्नोलॉजी एंड इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शो दिखाता है प्रोडक्शन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इकोनॉमी गिवन। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? ए करेक्ट होंगे। चलिए 39 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू कंज्यूम, सिलेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कैसे बांटना है, यानी कि क्या प्रोडक्शन करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस मैंने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है, या फिर क्या होता है ये कंज्यूमर गुड्स होते हैं, तो कौन सा गुड्स तो कहाँ पे रिसोर्सेज को एलोकेशन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव कौन होंगे? तो पॉजिटिव में हम लास्ट में बताया था कि रियल का बात करेगा, तो यहाँ पे 5000 रियल इनकम का बात कर रहा है, यहाँ पे सूट आ गया, यहाँ पर देखिएगा तो सूट आ गया, तो ऐसे काम नहीं होंगे, यहाँ पर सूट आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बी करेक्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है, दो गलत कर दिए, दो कहाँ पे गलत कर दिए, क्वेश्चन नंबर 7 स्किप कर दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोले? क्वेश्चन नंबर 4 में हमको डाउट था, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बी होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस जनरली इग्नोर द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। माइक्रो में इग्नोर किया जाता है क्योंकि माइक्रो स्मॉल लेवल पे होता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, इंडिविजुअल व्यक्ति करता है, ठीक है। गवर्नमेंट मैक्रो में स्टेट लेवल, लेकिन एक सेकंड कैपिटलिस्ट में भी तो नहीं करती है गवर्नमेंट, लेकिन थोड़ा सा देख ले एक्सप्लेनेशन देख ले, क्या देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कंसाइडर द फैक्टर अफेक्टिंग ओनली एन इंडिविजुअल बेसिस, क्या बोले? केवल इंडिविजुअल पे बात करता है, ठीक है। इट इज द नैरो कॉन्सेप्ट होता है। फैक्टर अफेक्टिंग द सोसाइटी एज ए होल, एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लुएंस, जो कि पूरा सोसाइटी एज ए होल को इन्फ्लेक्ट करता है। इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी आर पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस जनरल इग्नोर द इंटरवेंशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि माइक्रो इग्नोर कर देता है, यानी माइक्रो याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें डाउट था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 7 हम लोग क्या क्या 7 में गलत दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 यानी 37 क्या था, टू गुड्स स्किप कर दिए थे, स्किप है यहाँ पे, आंसर नहीं है। बाकी सब कुछ सही हुआ, एक्सप्लेनेशन दे दिए, डिटेल कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, इसको पढ़िए समझिए याद करिए, कहीं से कोई दिक्कत होता है तो हमसे जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आपका हेल्प करूँगा। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए चाहिए, आगे का टेस्ट अगले संडे को होंगे, अगले संडे को साथ इंग्लिश का 2 चैप्टर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए रेडी रहिएगा। तो बस आज के लिए चाहिए, कुछ सीख पाते वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, और टेस्ट नहीं दी हो तो टेस्ट देके उसको याद करके समझ लेना बाकी सबको, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1 सेकंड में आंसर की दिखा दे रहा हूँ सभी को, लास्ट में मिला लीजिएगा थोड़ा सा। तो यही आपका आंसर की है, एक्सप्लेनेशन नहीं देखना चाहते हो तो बस आंसर की देख लीजिएगा, लेकिन अच्छा रहता है एक्सप्लेनेशन को देखिए, उससे क्वेश्चन याद होते हैं, समझने में भी आसानी होता है। बाकी आप आंसर की यहाँ से भी देख कर टिक में मार सकते हैं, ठीक है। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको टेलीग्राम पे नहीं होगा तो डाल देंगे, वैसे वीडियो में ऐड है तो वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।